वो ठाकुर है मान्यवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो कि जो व्यक्ति संत हो जाता है वह व्यक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िए परिवार छोड़ देते, अपना पिंड दान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए योगी जी अपने शपथ पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहां परंपरा है जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका देखिए तो कौन से नाम जाने जाते थे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम छोटा शकील। अब तो वो नाम नहीं दिखते। और मैं कहता हूं ये तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया। जब ये देश सेकुलर नहीं था 1976 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश में बदायूं का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था। लखनऊ का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मोहम्मद रफी गाता था। और भजन क्या था? मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोर तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। इसी उत्तर प्रदेश में बजरू सुल्तानपुरी होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे। मगर जब से सेकुलर हो गया, अबू सलेम छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद होने लगे। भगवान तो अनंत है ना, तो अनंत का स्वरूप एक ही रूप में होगा, अनंत की अभिव्यक्ति भी अनेक प्रकार की होगी। और ये तो वो लोग हैं मान्यवर जो ये कहते हैं कि आइसक्रीम तो 50 प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, ड्रेसेस दर्जनों प्रकार की होनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग फलाना ढिमाका, और भगवान एक प्रकार के होने चाहिए। क्यों? इसलिए कि भगवान के लेवल पे अभी वो प्रिमिटिव लेवल पे पड़े हैं, जिसे कहते हैं करिया अक्षर भैंस बराबर। तो इस कारण से उनको लगता है, ये उसमें मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, जिसका जितना स्तर है, जैसे हमारे यहां कहते हैं ना आकाश से पानी समान रूप से बरसता है। बरसात का सीजन चल रहा है ना, एक गिलास रख दीजिए तो गिलास भर पानी आएगा, जग रख दीजिए जग भर पानी आएगा, बाल्टी रख दीजिए बाल्टी भर पानी आएगा, ड्रम रख दीजिए ड्रम भर पानी आएगा, सरोवर में सरोवर भर के आएगा, नदी में नदी भर के आएगा। तो जिसकी जैसी पात्रता, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। तो पात्रता के अनुसार लोग अपना अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये हिंदुत्व शब्द के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी में आपने हिंदुइज्म शब्द सुना होगा, पर कभी क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म वर्ड सुना है? सिर्फ हिंदुइज्म ही वर्ड क्यों? जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वैसे हिंदुइज्म। ये एक षड्यंत्र है शब्दों के जाल में फंसाकर भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास। अन्यथा मैं पहले एक बात कहता हूं कि यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत है। यहां तक कि पारसी, जोरोस्ट्रियन, जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में हैं। अब अमृत काल का अंत आते आते हमारा विचार बदल जाना चाहिए। हम वेस्ट के नजरिए से भारत को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, भारत के नजरिए से वेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो, जन्म जन्मांतर की शत्रुता नहीं है। तो कहता है अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू में, सांपों की जाकर शरण